Hello everyone. In the last part we were discussing the basic and fundamental meaning of HCF and LCM, and I tell you how to calculate the LCM within few seconds and what logic should we use to calculating LCM, and we were on the point that how to calculate HCF within few seconds. So today class is very interesting class, and I am going to discuss the method and way to calculate HCF with few seconds. सो लेट्स प्रोसीड। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि भाई जो उसकी बेसिक जो डेफिनेशन थी एचसीएफ की और जो एलसीएम की थी उसके हिसाब से जो एलसीएम का था वो तो फॉलो करना था, ठीक है। और जो एचसीएफ था वो एलसीएम को तो फॉलो करना था, एचसीएफ को अवॉइड करना था आपको, ठीक है। और फिर मैं था कि भाई इसको अवॉइड करें तो किस मेथड को हम यूज़ करें ताकि हमारे पास विद इन फ्यू सेकेंड्स एचसीएफ आ जाए। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था आपका 135 का और 225 का, ठीक है। तो आप सपोज कर लो कि इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करते हो, दोनों के एक बार लिखते हो, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर आप उठा के लेकर आते हो जो मैक्सिमम नंबर्स को डिवाइड कर दे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी नंबर्स को डिवाइड कर दो, हो सकता है इधर 3 4 5 6 नंबर हो, बट अगर आप ऐसा मतलब कि वन टाइम डिवीजन मेथड यूज़ करते हो और एलसीएम अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम नंबर डिवाइड करने होते हैं, ना कि सभी नंबर। तो मैंने सबसे छोटा नंबर जो इनको डिवाइड करेगा मैक्सिमम को, मतलब दोनों को डिवाइड कर देगा, इधर 3 है, फिर से मेरा 3 आएगा, फिर मेरा क्या आएगा 5 आएगा, ऐसा सो ऑन। मैं कब तक कैलकुलेट करता रहूँगा जब तक मेरे पास इधर 1 एंड 1 ना आ जाए, ठीक है। और एलसीएम मेरा फिर क्या हो जाता है, एलसीएम मेरा इन सब का प्रोडक्ट, मतलब 3 × 3 × 5 × 3 × 5। तो 3 × 3 = 9, 9 × 27 = 25। तो 27 की आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जी, ये 25 × 7 = 175। तो 17 आपका कैरी चला गया, 25 × 2 = 50 और 17 कितने हो गए 67। तो 675 तो आपको क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं एचसीएफ की। और पिछले पार्ट में आपने किया था कि मतलब 135 का और 225 का एलसीएम कैसे आया था। इनको मतलब 225 का मल्टीपल चेक करते हुए मैं 675 पर रुक गया था, थर्ड मल्टीपल था वो मेरा एलसीएम आ गया था। बट अगर मैं दूसरी टेक्निक जिसको बोलते हैं वन डिवीज़न मेथड, वन टाइम डिवीज़न मेथड, उसके हिसाब से करूँ तो भी मेरा कितना आ रहा है, 675 आ रहा है। तो अब है ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना आपने, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है, मतलब एचसीएफ को विद इन सेकेंड कैलकुलेट करने की, और ये मेरा कॉपीराइट है, ठीक है। आप मतलब कि कहीं पे भी इसको नहीं पढ़ोगे मेरे सिवाय। हाँ बाकी लोग, हो सकता है कि आज के बाद, क्योंकि ये अभी यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है तो इसके बाद लोगों में ये चीज़ जाएगी, तो हो सकता है कि कोई और भी आपको ये चीज़ बता दे, बट फर्स्ट टाइम मैं ही करा रहा हूँ इसको, ठीक है जी। तो इसको मतलब कि ध्यान से सुनना आपने और ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बच्चे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। देखो मेरे को 135 और 225 है, उसका एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो एक तो तरीका क्या है मेरे पास, सबका प्राइम, इसका प्राइम फैक्टर करूँ, इसका प्राइम फैक्टर करूँ और फिर उधर से कॉमन निकालूँ, ठीक है, वो मेथड है। और एक मेथड वन टाइम डिवीज़न, जैसे कि मैंने वन टाइम डिवीज़न मेथड का यूज़ करके एलसीएम निकाल दिया, तो क्या मेरे पास वन टाइम डिवीज़न से एचसीएफ भी आ सकता है। कभी सोच के देखा आपने कि मतलब कि भाई इस मेथड को हम यूज़ कर लेते हैं वन टाइम डिवीज़न को एलसीएम कैलकुलेट करने में, क्या इसी मेथड को हम यूज़ करके एचसीएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम बच्चे बिल्कुल वन टाइम डिवीज़न मेथड का यूज़ करके एचसीएफ को विद इन सेकेंड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए कुछ एक रूल रेगुलेशन है उसके, ठीक है। तो वो रूल क्या है, मतलब कि क्या उसकी कंडीशन है, उसको आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो इसको मैं वन टाइम डिवीज़न से करूँगा, तो मैं है ना, मेरे पास जितने भी नंबर है, भाई अभी तो मेरे पास 2 नंबर है, हो सकता 3 नंबर होते, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी नंबर होते, तो मैं इधर सब एक सबसे छोटा प्राइम नंबर लेके आऊँगा और वो प्राइम नंबर
सभी गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। मतलब कि आप जो भी नंबर इधर लेकर आओगे ना, वो नंबर इस नंबर को भी डिवाइड करना चाहिए और इसको भी डिवाइड करना चाहिए। मतलब कि जितने नंबर है ना, ये सारे के सारे इस नंबर से डिविजिबल होने ही चाहिए, ठीक है। मतलब ये नंबर इन सब नंबर को काटेगा ही काटेगा। अगर ये नंबर एक नंबर को भी मतलब कैंसिल आउट करने से इनकार कर देता है, डिवाइड करने से इनकार कर देता है, तो वो नंबर आप इधर नहीं लिख सकते। इसकी कंडीशन यही है कि जो आप इसको डिवाइड करोगे तो वो सभी नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। और इधर क्या हो रहा था कि मैक्सिमम नंबर, इधर सभी नंबर, इधर मैक्सिमम नंबर। देखो डिफरेंस यही है कि इधर तो आप किससे डिवाइड कर दोगे, एक ऐसा नंबर जो मैक्सिमम नंबर को डिवाइड कर दे, और इधर आप क्या नंबर लिखोगे जो सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा ही करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यही इसकी कंडीशन है। तो सबसे छोटा नंबर जो इनको डिवाइड करेगा वो कौन सा है, 3 है। 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसके पास 45, इसके पास 75, ठीक है। फिर कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, है बिल्कुल है, कौन सा है, 3 है। तो वो 3 से अगर आप डिवाइड करते तो इधर क्या आएगा, 15 और इधर 25। फिर से कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो कौन सा है, 5 है, ठीक है। तो अब कितना आया आपके पास, 3 आया और 5 आया। अब आपको है ना, इसी रूल को अगर आप फॉलो कर रहे हो, आप एक ऐसा नंबर इधर लिखो जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। अब क्या कोई ऐसा नंबर मतलब प्रेजेंट है, आप मतलब सोच सकते हो ऐसा नंबर कि 3 और 5 को दोनों को डिवाइड कर दे। मैंने क्या बोला आपसे कि मतलब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो नंबर 3 और 5 को डिवाइड करता हो। तो बच्चे सोच के देख लो, ऐसा एक भी नंबर नहीं है प्राइम नंबर, मैं इंटीजर की बात करो, प्राइम इंटीजर नंबर जो 3 और 5 को डिवाइड करता हो। 3 को तो 3 डिवाइड करता है और 5 को 5 डिवाइड करता है, बट एक सिंगल नंबर दोनों नंबर को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो अगर नहीं लिख सकते ना आप, तो आप इधर इसको क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, ठीक है। नो एनी नंबर विच कैन डिवाइड बोथ 3 and 5, नो एनी नंबर एग्जिस्ट। मतलब कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं जो 3 और 5 को डिवाइड कर दे। तो ठीक है, आपने क्या करना है फिर, आपका काम अब हो चुका है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपका काम इधर हो चुका है। आप जैसा ही आपके पास ऐसी कंडीशन आए कि भाई आपके सारे के सारे नंबर मतलब डिवाइड होने बंद हो गए, अगर आपका मतलब कि एक नंबर भी छूटता है ना डिवाइड होने का, मतलब कि रह गया कि भाई हाँ आप मतलब कि कितना ही आपने दिमाग लगा लिया, बट एक नंबर एक नंबर भी आपका रह गया, छूट गया, कि आप मतलब ऐसा नंबर नहीं सोच पा रहे कि सभी नंबर को डिवाइड कर दे, तो उधर ही आपने क्या कर देना, इसको स्टॉप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। तो आपका HCF पता क्या हो जाएगा, जो ये है ना ये नंबर, इनकी सब की मल्टीप्लाई, HCF आपका 3 × 3 × 5, 45 आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको पॉज कर लो वीडियो को और इसको भाई स्नैप कर लो, बाकी प्रेशर मत लो, काफ़ी सारे एग्जांपल करवाने वाला हूँ मैं, बिल्कुल आपको क्लियर कर दूँगा इसको, ठीक है। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो। तो देखो एक और एग्जांपल ले रहा मैं, ठीक है। देखो ये एग्जांपल मैंने डायरेक्ट CGL से उठाया, ठीक है। कहाँ से, CGL 2017 में आया था, पता नहीं 16 में आया था, मेरे सेट में था ये, इंस्पेक्टर वाले में। तो देखो हमसे मतलब वहाँ से क्या, वहाँ पे क्या पूछता भाई, इन जैसे कि ये नंबर हुआ, 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 कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं और सब के सब बड़े बड़े नंबर है, मतलब कि 200 है, 400 है, ऐसे हज़ार में जा रहे हैं, 2000 तक जा रहे हैं। और इनका HCF कैलकुलेट करके हमें देना होता है, और वहाँ पे बच्चे हमें देना होता है कितने टाइम में, 10-20 सेकंड में इसको कैलकुलेट करना होता है। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टर मेथड से करने चला गया तो मेरे को वहाँ पे भाई 10 मिनट तो इसी क्वेश्चन में लग जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे तो है ना, कंपटीशन के अंदर आपका एक एक सेकंड बच्चे बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए उधर 10 मिनट आप लगाने लग गए,
तो आप तो सीधा सीधा कंपटीशन से बाहर ही हो गए। आप तो मतलब कि उधर मिलते हैं हमको कितने 60 मिनट मिलते हैं। अब एक 60 मिनट मिलते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। तो आप मतलब रेशियो लगा लो, मतलब कि एक क्वेश्चन के हिस्से में हद मार के आपकी 20 सेकंड आती है, तो 20 सेकंड के अंदर इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, प्राइम फैक्टर से करोगे, बिल्कुल नहीं होगा ये, ठीक है। तो उधर हम क्या लॉजिक लगाते हैं, हम वन टाइम डिवीजन मेथड का ही यूज़ करके इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो इनको सबको लिखो और बिल्कुल स्पेशल ट्रिक आपकी, ठीक है, कैलकुलेट करने की। इससे अच्छी ट्रिक आज तक HCF को कैलकुलेट करने की किसी ने नहीं बनाई है। तो भाई इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो मैं क्या करूँगा, वन टाइम डिवीजन मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इधर मैं एक ऐसा नंबर सोचूंगा सबसे छोटे से छोटा जो सभी नंबर को डिवाइड करता हो, भाई सभी नंबर को, ऑल नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय दैट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर, प्राइम नंबर जो सबको डिवाइड करता है वो कौन सा है, 3 है। इधर करके देख लो, 3 7 21, 3 दूनी 6, ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, न जाने 3 5 15, 3 चौक 12, बच के 2, 3 7 21, फिर 3 चौक 12, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 एकम 3, ठीक है। फिर से एक ऐसा नंबर आपने सोचना है जो सभी नंबर्स को डिवाइड करता हो। मैं कह रहा सभी नंबर्स को, एक भी नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर एक नंबर भी छूट गया ना, आपको उधर क्या करना है, स्टॉप करना। और ये जो आपका पोर्शन होता है इनकी प्रोडक्ट, या क्या होता है, वो HCF होता है, ठीक है। और HCF क्यों होता है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़ भी, कि मतलब यही चीज़ क्यों HCF होती है, ठीक है। तो इधर आप सबसे छोटा नंबर सोचो जो सबको डिवाइड करता हो। तो इसके लिए भाई आपका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, मैंने प्राइम फैक्टर वाले में बताया था। तो इधर मेरे को साफ साफ दिख रहा है, इधर से 3 आएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 7 21, अब हो गया ये 47 है, 47 है, प्राइम नंबर आ चुका। मतलब आगे सब के सब एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। और बेशक आप करके देख लो, ये 3 एकम 3, 3 3 हो, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये आपका 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 7 21, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन सभी को डिवाइड करता हो? देखो इनको तो डिवाइड, देखो आप अब कोई भी नंबर सोचो दिमाग के अंदर जो भाई 24, जिसके पहाड़े के अंदर 24 और 135 और 47 आते हो, या आप इतना ही मत दिमाग लगाओ, आप इतना ही सोच लो ना, कोई कोई ऐसा नंबर जिसकी टेबल के अंदर 24 और 47 आता हो। देखो 47 आपका प्राइम नंबर है बच्चे, तो 47 तो भाई 47 से डिवाइड होगा ना। तो 47 को डिवाइड करने के लिए आप सपोज कर लो इधर 47 लिख दिया आपने, क्या 47 से 24 डिवाइड हो जाएगा? नहीं। तो ये मतलब मेन पंगा खड़ा कर रहा है। और मैंने बताया जहाँ पर आपका एक नंबर भी छूट जाए ना, आपको उधर ही क्या कर देना, उसको स्टॉप कर देना, ठीक है। तो अभी आप इधर को क्या कर, इसको क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे इधर। और जो आपका यहाँ पर मतलब क्यों स्टॉप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देयर, हाँ क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट नो एनी नंबर विच कैन डिवाइड ऑल दिस नंबर, देयर एग्जिस्ट नो एनी प्राइम नंबर which can divide all these numbers। मतलब कि हम स्टॉप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं जो सभी को डिवाइड कर दे। सो हमारा जो HCF होता है ना, वो क्या होता है, ये इन सब की मल्टीप्लाई क्या होती है, HCF क्या हो गया आपका 3 × 3, और आंसर कितना आ गया 9, ठीक है। ये आपका आंसर है।
और अब मेरे को बताओ, एक तो आप इसका प्राइम फैक्टर करते, इसका प्राइम फैक्टर, 6 बंदों का आप प्राइम फैक्टर कर रहे हो, फिर उधर से आप कॉमन निकाल के लेकर आ रहे हो, ठीक है। या आप सीधा सीधा उसको लिखो और आप देखो कि भाई हाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। हद मार के आपके कितने स्टेप गए, 2 स्टेप के अंदर आपका बच्चे आंसर आ चुका है, ठीक है। और ये काम करने में जब आप मतलब प्रैक्टिस लगा चुके होंगे 10-12 क्वेश्चन की, तो ये पार्ट मतलब कि ये 2 स्टेप करने में आप अपना टाइम नोट करके देख लेना। आप हद मार के 10 सेकंड का टाइम ही लोगे, ठीक है। तो 10 सेकंड के अंदर 6 नंबर का, इतने बड़े बड़े नंबर का HCF निकाल के दिखाया मैंने आपको, ठीक है। ये बिल्कुल स्पेशल ट्रिक है, ये आपको पता है और मेरे को पता आज तक, ठीक है। अब दुनिया को पता चल जाएगा यूट्यूब से। तो बच्चे बिल्कुल स्पेशल ट्रिक है, इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं। और LCM निकालना हो तो LCM तो मतलब LCM क्या करते हैं, सभी नंबर को मतलब कि वो नहीं करते कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता LCM में कि सभी नंबर डिवाइड होने चाहिए आपके, उधर मैक्सिमम नंबर आपके डिवाइड होने चाहिए। और आप ऐसे करते 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 1-1 पर आके स्टॉप करते हो, ठीक है। तो पहले 1-2 एग्जांपल और कर लेते हैं HCF पर, फिर मैं इसको, फिर तो आप समझ ही जाओगे मतलब कि भाई क्या होता है, ठीक है। फिर मैं लास्ट में जाके इसको एक्सप्लेन कर दूँगा मतलब कि ये चीज़ ही क्यों आपकी HCF होती है। तो तब तक के लिए आप इसको स्नैप करो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया। देखो भाई, आपको कैलकुलेट करना है HCF 90 का, 180 का, 945 और 2475, ठीक है। इनका HCF फाइंड आउट करना, ठीक है। आपके पास टाइम कितना है, 20 सेकेंड है। एक और वीडियो को पॉज करो और खुद से करके देखो। चलो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन देखो तो भाई, फिर ये 90 लिया, ये 180, ये 945, ये 2475। तो भाई मैं 1 टाइम डिवीज़न मेथड यूज़ करूँगा और अपना HCF कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। देखो, और इस चीज़ को हम ना ध्यान से समझना, शायद आपका ये फाइनल एग्जाम्पल हो सकता है, तो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इसको दिमाग के अंदर बैठाने की कोशिश करो। आप इधर सबसे छोटा नंबर, प्राइम नंबर सोचो दिमाग के अंदर जो सबको डिवाइड करता हो, तो साफ साफ दिख रहा कितना है, 3 है। ये 90, ये 30, 3 × 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 6, 3 × 5 = 15। फिर से 3 से जाएगा ये बिल्कुल, 10, 3 × 2 = 6, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21 और ये 3 × 5 = 15, ठीक है। फिर इधर 10, 20, 5, 5, तो सीधी सीधी बात है, किससे जा रहा है, 5 से। तो 5 × 2 = 10, 5 × 20, 5 × 2 = 10, 5 × 5, 5 × 25, 5 × 25, ठीक है। तो अब क्या ऐसा नंबर इधर एग्जिस्ट करेगा जो 2 को और 21 को, 55 को और 4 को डिवाइड करता हो 1 टाइम। मतलब आप अपनी तरफ से कोई ऐसा नंबर सोच पा रहे हो जो सभी को डिवाइड करता हो। ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 2 को और 21 को डिवाइड करता हो। ये करता है, करता तो मेरे को बता दो। देखो अभी ये मत बोलना 1 तो सबको ही करता है, 1 के अलावा, ठीक है। 1 के अलावा ऐसा प्राइम नंबर आपने सोचना है जो सभी को डिवाइड करता हो। तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप इधर क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे इधर। क्यों, क्योंकि देयर एग्जिस्ट नो एनी प्राइम नंबर, लिख लेना कंप्लीट, नंबर विच कैन डिवाइड all these numbers at a time। मतलब कि एक ही टाइम पर सभी को डिवाइड करने वाला नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इस वजह से आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो आपका HCF क्या हो गया, ये जो नंबर आए ना इनकी मल्टीप्लाई, आपका HCF क्या हो गया, 3 × 3 × 5
तो 45 आपका क्या हो गया जी आंसर, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक बात घूम रही होगी, सर बार बार आप बोलते हो कि इनका मल्टीप्लाई कर दो आपके पास एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस चीज़ को अभी आप समझो। देखो मैं प्रूफ बता रहा हूँ, जो मैंने ये मेथड यूज़ किया है, ट्रिक बनाई है, इसका अब प्रूफ है मेरे पास, तो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो बच्चा, आपके पास क्या है, इधर 90 है, तो 90 को पता मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके, और 90 के नीचे क्या है 2 है, आप इनको और इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास 90 आ जाएगा, ठीक है। इधर लिख रहा हूँ मैं 90 को, पता कैसे लिख सकता हूँ मैं, मैंने क्या बोला आपको, 3 × 3 × 5 × 2 करके देखो कितना हो गया, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 45 दूनी 90, ठीक है। ऐसे क्या है मेरे पास 180, तो 180 को मैं ऐसे ही कैसे लिख सकता हूँ, इन सब की मल्टीप्लाई, और 180 के साथ में क्या है, ये नीचे क्या है 4, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं 3 × 3 × 5 × 4 मल्टीप्लाई करके देखो 180 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या है 945, तो 945 को मैं कैसे लिख सकता हूँ जी, अभी आपके दिमाग में पैटर्न सेट हो चुका होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 3 × 3 × 5 और 945 के नीचे क्या है 21, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, 3 × 3 × 3 वो 5, और उसके नीचे क्या था आपका ये 21, और आप बेशक से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका 945 आपके सामने है। कैसे है 945 मेरा, इन सब की मल्टीप्लाई, और ये नंबर था ये, ठीक है। अब मेरे पास क्या था, और ये 2475, तो 2475 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इनकी मल्टीप्लाई, और उसके साथ में ये नीचे कौन सा नंबर है 55, ठीक है। तो 3 × 3 × 5 × 55, इनको मल्टीप्लाई करके देखो 2475 आ गया। तो जब आप मतलब कि ये क्या आ गए, इनके प्राइम फैक्टर्स ही आ गए। आप इन चारों नंबर को देखो, इन चारों नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, तो इनके अंदर सभी के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, बस यही चीज़ कॉमन आ रही, 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5, तो इनके बीच में कॉमन क्या है, और यही आपका इधर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है फिर, ठीक है भाई। एचसीएफ क्या होती है, जो उसका प्राइम फैक्टर फॉर्म होता है, उसके अंदर जो कॉमन होता है वही तो आपका एचसीएफ होता है, ये इसका प्राइम फैक्टर फॉर्म है, ये प्राइम फैक्टर फॉर्म 4 को आप लिख लो 2 × 2, ठीक है। इसको आप और फैक्टराइज कर लो, फिर आप मतलब कि वो फर्दर फैक्टराइज आप करके देख लेना, ठीक है। आपके पास यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आएगा। तो जब आपके पास यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, तो आपका एचसीएफ भी क्या हो गया, यही हो गया फिर, ठीक है, यही हो गया, ठीक है। इसी वजह से आपका जब आप इधर स्टॉप कर देते हो और आपका कोई नंबर एग्जिस्ट करना बंद कर देता है, चाहे एक नंबर कोई वो लीव करता हो, तभी आपने स्टॉप कर देना, और आपका एचसीएफ क्या हो जाता है, यही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जब इनका प्राइम फैक्टर करोगे ना, तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आता है, इसी वजह से आपका एचसीएफ बच्चे क्या हो जाता है, इन सब का प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको कॉपी में सजा लो, और ये जो प्रूफ है इसको भी आप इधर प्रूफ करके स्नैप कर लो, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, चलो। और अगर इसी क्वेश्चन का एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकाले, चलो एलसीएम और निकाल देते हैं। एलसीएम के लिए वही प्रोसीजर आप यूज़ करोगे, इधर 3 से जा रहा था ये, तो इसको तो मैं इधर छाप ही देता हूँ पहले। देखो भाई, ये अभी छप चुका है। तो अगर एचसीएफ कैलकुलेट करते तो इधर आके हम रुक गए थे, हमारा एचसीएफ ये प्रोडक्ट हो गया था। बट एलसीएम में तो मैंने क्या बोला था कि हम ऐसे स्टॉप नहीं करते, हम क्या करते हैं मैक्सिमम नंबर्स को डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। तो एक दो नंबर आपका छूटता चला जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इधर आप ऐसा नंबर सोचो जो सभी नंबर्स मतलब कि मैक्सिमम नंबर्स को डिवाइड करता हो। तो इधर आपको दिख रहा है कि भाई 2 है, वो 2 को और 4 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इधर आप 2 लिख दो, तो 1, ये 2 आ गया, ये 21 आ गया, ये 55 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये 21 है, ये 55 है, तो किस से आप करोगे इसको भाई, करोगे 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 एक सेकेंड,
तो अभी आप क्या करोगे, 1 बाय 1 सबको 1 1 बनाओगे। तो ये तो 1 बन चुका है, इसको 1 बना लो, तो मतलब 2 पे लेके जाओ, 1 1, ये 21, ये 55। अब इसको 21 को बनाओगे आप 1, तो कैसे आप 21 से कर दोगे? नहीं, ऐसा मत करना, सीधा शॉर्टकट मार दो 21। आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सबसे छोटा प्राइम नंबर सोचना है जो इसको डिवाइड करता हो, तो वो है 3 आपका, ठीक है। तो 1 1 एंड ये कितने पे काट देगा इसको, 7 पे, ठीक है भाई, ये 55। तो आप अब 7 से करोगे इसको। देखो एक तो बच्चे क्या करते हैं, अगर 21 दिख रहा है भाई उसको 1 बनाना, 21 से डिवाइड करें, नहीं वो गलत मेथड है, ठीक है। आप 21 को डिवाइड कर रहे हो इससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में, इसमें हमेशा हम कैसे चलते हैं, मतलब कि सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर देखते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड करता हो, ठीक है। उसी टेक्निक को आपने यूज़ करना है फिर। तो ये 3 पे गया, फिर 7 आया, 7 से मैं लेके जा रहा हूँ इसको, तो 1 1, ये 7 का क्या बना दिया, 1 बना दिया, ठीक है इसने। और ये 55 को 55 रखेगा, 55 की बारी है, तो 55 के लिए सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 55 को डिवाइड करता है आपका 5 है। तो किस पे जाएगा, आगे की कार्रवाई इधर लिखता हूँ मैं, 1 इधर लिख दूँ, 5 5 लिखा ना आपने, तो आपके पास क्या आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, और ये 5 इसको 11 पे डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब क्या है, 11 को तो 11 ही काटता है, तो ये 1 1, इधर 1 और ये 1। तो आपके पास 1 1 आ जाए तब आपने स्टॉप कर देना। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये जो भाई साहब है ना, ये सब, ये पूरी बारात सी इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, ये आपका एलसीएम, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने सीख चुके हुए एलसीएम और एचसीएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड बेसिकली प्रेफर किया जाता है आपका एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए विद इन सेकंड, और एलसीएम के लिए तो हम प्रेफर करते हैं भाई बड़े नंबर का मल्टीपल, ठीक है। ऐसे ये मैंने बता दिया कि हाँ इससे हो सकता है, बट इसको प्रेफर नहीं करना है एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए। एलसीएम को कैलकुलेट करने की एक ही ट्रिक है, वो कौन सी, आपकी सबसे बड़ा नंबर उठाओ उसके मल्टीपल चेक करो। और एचसीएफ को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऐसे सबको एक बार रखो और डिवाइड करो 2-3 स्टेप के अंदर, विद इन सेकेंड आंसर दे के चलते बनो, ठीक है। ना कोई बकवास, ना कोई सिकसिकबाजी, चलो अपना काम कर दो। तो इसको भाई नोट डाउन कर लो अभी। तो नेक्स्ट क्लास में आपका मैं जो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन है ना, वो आपसे बताऊंगा, ठीक है। कि भाई एलसीएम है और जो आपका एचसीएफ है, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन आप देखोगे, मतलब जो एलसीएम है ना उसी के अंदर आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। तो अगली वाली क्लास भी आपकी बिल्कुल हाई टेंशन क्लास होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल उसको मिस मत करना। और इसको भाई इधर कमेंट सेक्शन में अपना नाम और रोल नंबर डाल दिया करो, ठीक है। और बाकी अगर यूट्यूब चैनल पे थोड़ा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू। और आज हमारे भाई एक बात और, 400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो फैमिली लगातार बढ़ती जा रही है। तो भाई थैंक यू फॉर ऑल दिस सब्सक्राइबर एंड फॉर दिस लव एंड सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। थैंक यू बच्चे।